नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 6 वजीरों की परफॉर्मेंस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 15 महीने पूर्व हुए विधानसभा चुनावों में मिली अपनी बढ़त को यह 6 वजीर लोकसभा चुनावों में बरकरार नहीं रख पाए हैं। ऐसे में इन वजीरों को भाजपा की जीत का जश्न कितना लुभाया होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 6 वजीरों से सबसे पहले हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल। राजीव बिंदल को विधानसभा चुनाव में 3716 मतों की बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह घटकर 1514 तक ही सिमट कर रह गई। वही बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा भी केवल मात्र 2299 मतों की बढ़त ही दिला पाए। परिवहन मंत्री किशन कपूर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र सुशांत को बढ़त नहीं दिला सके। धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी 324 मतों के अंतर से पीछे रह गए। साथ ही अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी भी महज 919 मतों की ही बढ़त दिला पाई। सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि 1906 मतों की ही बढ़त दिला पाए। तो वहीं बिलासपुर से वन मंत्री जेपी नड्डा भाजपा को 2344 मत ही दिला पाए। लेकिन वजीरों के साथ शिक्षा मंत्री आईटी दीवान, लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाने में कामयाब रहे। हालांकि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाने वाले इन मंत्रियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने की किसी भी मंशा से इनकार कर दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर लोकसभा चुनाव में इन मंत्रियों की खराब स्थिति से जीत के लड्डू में मिठास कम होती नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ है, प्रदेश की बात अगर करें, मैं दोनों बातें लेना चाहता हूँ। हमने कहा था कांग्रेस की सरकार का केंद्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस है वो और हमारी 15 महीने की परफॉर्मेंस दोनों का के ऊपर मतदाता विचार करेगा, उस पर उसका मत की अभिव्यक्ति होगी। तो मानता हूँ दोनों पे हुई है और हमने 3/4 जीता है, 75% सीटें जीती हैं। तो हमें विश्वास और जनता का अधिक मिला है और समर्थन मिला है। एक सीट जो हम हारे हैं वो भी थोड़ी सी वोटों से हार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के एकमात्र विजेता व पूर्व में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की जुगात शुरू होने वाली है। इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। लोकसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय सीट से जीत हासिल करने के बाद अब अनुराग ठाकुर के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में अनुराग ठाकुर अपनी जीत का श्रेय प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को दे रहे हैं। वहीं अन्य स्थानों पर हुई हार पर उन्होंने मंथन करने की बात भी कही है। 15वीं लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय सीट पर जीत दर्ज कराने के बाद इन दिनों अनुराग ठाकुर सबकी बधाइयां स्वीकारने में व्यस्त हैं। नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें जीतने का श्रेय प्रदेश की भाजपा सरकार को दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार जनता के हितों में कार्य कर रही है और जनता ने उसका जवाब अपने मत के रूप में दे दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर भारत में केवल हिमाचल ही ऐसा राज्य है जहां भाजपा की अच्छी जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अगर आप कुल मिलाकर देश का हाल देखें तो जहां कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिला, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में धूमल जी की सरकार की उपलब्धियों के कारण 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जो 5 बार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, वो भी केवल 11,000 मतों से लगभग जीत पाए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लीड बहुत बढ़िया रही, लोगों का पूरा सहयोग समर्थन मिला और उपचुनाव और आम चुनाव में काफी अंतर होता है। और इसलिए भी बधाई है कि जब 4 में से 3 सीटें जीती तो उत्तर भारत में से केवल हिमाचल की 3 सीटें और पंजाब से 1 सीट आ पाई। उस हिसाब से प्रदेश सरकार की जो कारगुजारी है, जो उपलब्धियां हैं, उन पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई है, विश्वास व्यक्त किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता द्वारा लिए गए फैसले से साफ जाहिर हो रहा है कि जनता का रुझान बड़े राजनीतिक दलों की ओर है। एक और जहां वह अपनी 3 सीटों की जीत से खुश हैं, वहीं अन्य स्थानों पर हुई भाजपा की हार पर उन्होंने विस्तार से मंथन करने की बात भी कही। इस पे बहुत विस्तार में आंकलन करना चाहिए कि क्या कमी रही, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज लोग शायद बड़े दलों की तरफ रुझान ज्यादा है। अगर सीटें कम हुई तो जैसे लालू जी की, मुलायम जी की, पासवान जी की, मायावती जी की, कम्युनिस्ट की, इन सब लोगों की सीटें कम हुई और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वोट बैंक की हुई है, उसको देखना विस्तार में चाहिए।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के तीनों सांसद हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रदेश भर में विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। निपजित निप्पी, के चैनल, समीरपुर। जेपी सीमेंट उद्योग में हुई एक मजदूर की मौत के बाद जारी विवाद के चलते बीते रोज सीटू नेता प्रवेश चंदेल ने अपनी गिरफ्तारी दी। गौरतलब है कि इस विवाद के बढ़ने पर जेपी प्रबंधन ने पुलिस थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से पूर्व प्रवेश चंदेल ने पत्रकारों के सामने अपना पक्ष भी रखा। 17 जनवरी को जेपी सीमेंट उद्योग में हुई एक मजदूर की मौत के बाद पैदा हुआ तनाव अब उग्र रूप धारण करता जा रहा है। गौरतलब है कि मजदूर की मौत के बाद जेपी प्रबंधन के अधिकारियों और मजदूरों के बीच जमकर कहासुनी हुई थी और जो हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच जेपी प्रबंधन ने पुलिस थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जेपी प्रबंधन द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के चलते बीते रोज सीटू नेता प्रवेश चंदेल ने विधिवत रूप से अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी से पहले सीटू नेता प्रवेश चंदेल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपना पक्ष पत्रकारों के माध्यम से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। ये आज जिस तरीके से पता चला है कि जेपी कंपनी ने और पुलिस ने और प्रशासन ने हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ जो एक नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है और इससे पता चलता है जो कि 6 महीने पहले जारी हुआ है, ये पता आज आ रहा है। जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि इस बीच में कितनी वार्ताएं जिला सोलन के प्रशासन के साथ होती रही और जो एग्रीमेंट उसमें साइन किया गया, जिस घटना का शायद ये कहते हैं जिक्र किया जा रहा है, वो ऑलरेडी जो था उसमें एग्रीमेंट में लिखा है कि किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उस घटना में भी लाठीचार्ज भी हमारे ऊपर हुआ था। ये तमाम मीडिया ने, तमाम लोगों ने वहां पर जो हमने एक एप्लीकेशन भी दौरान दी थी और मेरे से प्रॉपर्टियां हुई थी और लेकिन उल्टे हमारे ऊपर आज केस बनाया जा रहा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं, इसलिए मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। पुलिस ने बिलासपुर के प्रीतिगृह में प्रवेश चंदेल को गिरफ्तार किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद अन्य मजदूर साथियों ने प्रदेश सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अनूप खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर।